नमस्कार। भवानी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर एस यादव। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बहुपद। बहुपद इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या होता है बहुपद? किसी बीजीय व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। नाम से पता चल रहा है बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं 2x प्लस 3, ये बहुपद है। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये बहुपद है। यदि इस बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा देंगे और कुछ भी संख्या लिख देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। अब ये बहुपद नहीं है, अब ये समीकरण हो गया। तो बहुपद है, उसमें बराबर का चिन्ह, इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा। 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये भी एक बहुपद है। इस बहुपद में कितने पद हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 पद है। इस बहुपद में 1 2 3 बहुपद है, 3 पद है। इस बहुपद में 3 पद है और 4x प्लस 7, इसमें 2 पद है। तो बहुपद एक से अधिक पद हो जिसमें, उसको बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद जिस बीजीय व्यंजक में हो उसे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की घात, ये बहुपद है, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2 हो जाएगी। इस बहुपद की घात क्या होगी? 1 होगी। इस प्रकार बहुपद की घात लिखते हैं। अब देखते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देता हूं 4x स्क्वायर प्लस 7, ये द्विघातीय बहुपद है। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये द्विघातीय बहुपद है। ये भी द्विघातीय बहुपद है और ये भी द्विघातीय बहुपद है। इस बहुपद में 2 पद है और इस बहुपद में 3 पद है और दोनों की घात कितनी है? 2, इसलिए इनको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब द्विघातीय बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका मानक रूप होता है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो आता है उसका गुणांक, उसका मल्टीपल, उसको a बोलेंगे। x के मल्टीपल को b बोलेंगे और अचर पद को c बोलेंगे। अब इसके शून्य ज्ञात करेंगे, बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य होते क्या है? बहुपद में चर राशि, चर राशि कौन सी होती है? x y, ये चर राशियां होती है। ये x है, यहां पर y का समीकरण भी आ सकता है। जैसे 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8, इसमें y चर है, इसमें x चर है। तो बहुपद में चर राशि के वे मान जिनसे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं। जैसे एक बहुपद है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसमें x बराबर 2 रखता हूं मैं। तो f2 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 4, प्लस की संख्या ये दोनों जुड़ जाएगी 8 और माइनस की संख्या भी 8, कितना हो गया? 0। f2 का मान 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर 2 रखने से 0 हुआ। तो x बराबर 2 इस बहुपद का x बराबर 2 क्या है? शून्यक है, क्योंकि x बराबर 2 रखने से इसका मान कितना हो गया? 0, इसलिए इसको इसका शून्यक बोलेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं। f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस 27, x बराबर 3 रखा, तो f3 बराबर 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 27, 3 इंटू 9 माइनस 27, 27 माइनस 27 बराबर 0, शून्य हो गया इसका मान। अब प्रश्न लेते हैं एक 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्य ज्ञात करो। शून्य
ज्ञात करो तथा गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करो। ये प्रश्न है। पहले तो आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्य को और गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है उसकी जांच करनी है। वो संबंध आपको पता है नहीं पता है अभी बता देते हैं। हल करेंगे 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये fx ले लेंगे इसको fx बराबर। अब इसके गुणनखंड करेंगे आप। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने से 6 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने से कितना आ जाए 6 और जोड़ने से कितना आ जाए -5। तो 3 और 2 हो गई। अच्छा 3 और 2 को गुणा करने से 6 आता है, -3 और -2 को गुणा करने से भी 6 आता है और जोड़ने से क्या आता है -5। तो -3 और -2 लिखेंगे इसके लिए, x साथ में लगा देंगे। 3x² माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 3x, बच गया x माइनस 1। इन दोनों में से -2 क्या बच गया x माइनस 1। ये माइनस कहां से आ गया, क्योंकि यहां पर ये माइनस तो कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस की हो गई, और ये यहां माइनस नहीं था फिर भी कॉमन ले लिया तो यहां चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया। अब गुणा करके देखो, -2 को x से गुणा किया तो -2x, -2 को -1 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसे यहां पर माइनस हो गया। दोनों कोष्टकों में x माइनस 1 कॉमन आता है, दोनों पदों में से x माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3x माइनस 2। बहुपद का मान शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य होगा। कब होगा, यदि x माइनस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 2 बराबर 0, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, तो गुणनफल इनका क्या हो जाएगा, fx का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 1 या 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। अतः बहुपद के शून्यक 1,2/3 होंगे। ये बहुपद के शून्यक आ गए। अब शून्यक तो ज्ञात कर लिया आपने, अब क्या है गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो गुणांक क्या है, जो x² के साथ में है वो x² का गुणांक 3, ये a है, ठीक है। x के साथ में जो गुणांक है -5, ये क्या है b है, और अचर पद है वो क्या है c है। और शून्य कौन से हैं 1 और 2/3। तो इनके दोनों के मध्य क्या रिलेशन होता है, गुणांकों और शून्यकों के मध्य क्या संबंध होते हैं, 2 संबंध होते हैं बहुपद में। तो पहला तो होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये होता है -b/a, और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a। ये 2 संबंध होते हैं द्विघातीय बहुपद में। तो इनकी जांच करेंगे। शून्यकों का योग, तो यहां पर शून्यकों का योग लिखेंगे 1 + 2/3, और इधर ये तो माइनस और b का मान -5 कोष्टक में लिखेंगे बटा a मतलब 3। इधर 1 लगा लिया, लघुत्तम कितना आ गया 3, 3 + 2 बराबर 5/3, 5/3 बराबर 5/3। पहला रिलेशन है वो सत्य है, पहला संबंध है वो सत्य है। दूसरे संबंध की जांच करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों शून्यक है, इनके बीच में गुणा लगा दो, 1 × 2/3 बराबर c/1। c कितना है 2/a कितना है 3, 2/3 बराबर 2/3। ये संबंध भी सत्य है। तो यहां पर लिखेंगे अतः गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। प्रश्न नंबर 2 है 4x² माइनस 4x प्लस 1, इसके शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करो। मतलब इसके जीरोज ज्ञात करने हैं और इसके जीरोज और मल्टीपल्स के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। fx बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। फैक्टराइजेशन करेंगे
गुणा करने से 4 और जोड़ने से -4, जोड़ने से -4, तो -2 और -2, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, और -2 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो 4x², इसकी जगह क्या आ जाएगा -2x प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 2x कॉमन आता है, क्या बच गया 2x - 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, -1 कॉमन ले लिया, तो ये 2x प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया। अब दोनों कोष्टक में सेम है, ये कॉमन आ गया, क्या रह गया 2x - 1। बहुपद का मान शून्य होगा यदि 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2, या 2x - 1 बराबर 0, ये भी सेम है, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2, तो दोनों शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक 1/2, 1/2 होंगे। ये दोनों शून्यक आ गए। गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहला रिलेशन क्या बताया था, शून्यकों का योग बराबर -b/a, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। शून्यकों का योग, शून्य क्या है 1/2, 1/2, तो 1/2 और 1/2 के बीच में क्या लगा दिया प्लस, क्योंकि क्या लिखा हुआ है योग बराबर -b। b कितना है, ये है b, ये है a, ये है b और ये है c, तो b का मान है -4, फिर -4/a मतलब 4, इधर लघुत्तम 2 आ गया, 1 + 1 बराबर 4/4, 2/2 बराबर 4/4, 1 बराबर 1, 2/2 कट गया, 4/4 भी कट गया, 1 आ गया। और शून्य को गुणनफल 1/2 × 1/2 बराबर c/a, c कितना है 1/4, 1/4 बराबर 1/4, अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस प्रकार इनके बीच में रिलेशन की जांच करेंगे। ये प्रश्न नंबर 3 है, x² - 15, इसमें दो ही पद है, x² - 15 के शून्य ज्ञात करो और शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करो। अब आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। हल f(x) = x² - 15। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो 3 पदों में होते हैं तो गुणनखंड करना सीख लिया आपने। 2 पदों में तो कॉमन ले, कॉमन कुछ आता है नहीं आता तो a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, x² - √15 का स्क्वायर, एक ही बात है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 15 का 15 है। अब ये देखो a² - b² का फॉर्मूला लग गया, तो एक बार तो a + b और एक बार a - b, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला याद है, a² - b² बराबर a + b और a - b, तो a की जगह तो क्या है x है और b की जगह क्या है √15, तो यहां पर ये दोनों लिख के बीच में प्लस लगा दिया और दोबारा दोनों लिख के बीच में क्या लगा दिया माइनस। अब देखो बहुपद का मान शून्य कब होगा, बहुपद का मान शून्य होगा यदि x + √15 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस का √15, या x - √15 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का √15। अब शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करेंगे। क्या संबंध होता है, शून्यकों का योग बराबर -b/a, और दूसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ये दोनों संबंध। शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से हैं, ये और ये, तो क्या लिखेंगे -√15
और प्लस √15 और b बटा ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा लिया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या होता है a। अब अचरपद है -15, ये क्या होता है c, और इसमें b नहीं है तो b की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 बटा a कितना है 1, -15 -√15 और प्लस √15 कट गया, 0 बराबर 0। दूसरा संबंध है शून्य का गुणनफल। शून्य कौन से थे, -√15 इंटू प्लस √15 बराबर c बटा ए, -15 बटा 1। √15 गुणा हुआ तो कितना हो गया 15, और ये माइनस लगा हुआ है पहले से, बराबर -15। तो ये संबंध भी सत्य है और ये संबंध भी सत्य है, तो शून्य को इन गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तीसरा बता दिया। प्रश्न 4, ये प्रश्न क्या है, अभी तक हमने द्विघातीय बहुपद से शून्य ज्ञात किए थे, अब शून्य को से वापस द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो बहुपद का सूत्र होगा बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग और उसके साथ में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस प्रकार हम बहुपद ज्ञात करेंगे। यदि मैंने दे दिया कि शून्यक 3,5 है तो बहुपद ज्ञात करेंगे। यदि मैंने शून्यक दे दिए 3 और 5 तो बहुपद ज्ञात करो, तो ये सूत्र लगाएंगे बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग। शून्य कौन से 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच में क्या लगाएंगे प्लस, मतलब शून्यकों का योग, इसके साथ में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, 3 और 5 के बीच में क्या लगाएंगे गुणा, x² माइनस 8x प्लस 15 आंसर। इतना आसान है। प्रश्न नंबर 5, यदि मैंने दे दिया शून्यक ये 2 एवं -3 है तो बहुपद ज्ञात करो। बहुपद का सूत्र लगाएंगे बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग और उसके साथ में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, जीरोज का एडिशन और जीरोज का मल्टीप्लीकेशन। x² माइनस शून्यकों का योग, शून्य का ये और ये है तो -2 और 3 के बीच में क्या लगा दिया प्लस, और इसके साथ में x प्लस शून्य को गुणनफल -2 और 3 के बीच में क्या लगा दिया गुणा, माइनस की संख्या कोष्ठक में रख दिया। x² माइनस, इन दोनों को हल करेंगे तो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है तो ये घटेगी, तो प्लस की ज्यादा है तो प्लस का बच गया 1 x, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, किसका माइनस का, ये माइनस का इस प्लस से गुणा हुआ तो माइनस का ही रहेगा, तो x² माइनस x माइनस 6 आंसर। ये इसका क्या हो गया बहुपद हो गया। इस प्रकार आपको बहुपद दिया है तो शून्यक निकालना और शून्यक दिया है तो बहुपद निकालना तथा गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना सिखाया आज। अब इस पर आधारित मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं जो आपको होमवर्क में करनी है और अपने जो भी टीचर है मैथमेटिक्स के उनके पास उसका सॉल्यूशन भेजना है ताकि वो जांच कर सके कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो और आपने हल किया है वो सही है या गलत है। अब आज का दूसरा टॉपिक है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर भाग देना। दो आपको पद दिए हैं बीजीय व्यंजक, एक fx है और एक gx है, तो fx में gx का भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। देखिए भाग देना तो आपने खूब सीखा होगा संख्याओं का, तो जैसे 96 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8 बच गया 1, 16 4 चौक 16, ये अंक गणित का भाग था। आज हम बीज गणित का भाग देंगे, x² का x की घात 4 में भाग देना। इस प्रकार के भाग आप सीखेंगे यहाँ पर। तो fx का gx में भाग देने के लिए पहले दोनों संख्याओं को घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। fx लिखेंगे यहाँ पर, fx में देखो 3 घात है इसकी, फिर इसकी 2 घात है, फिर इसकी 1 घात है, इसकी कोई घात नहीं, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। और gx में क्या है 2 घात ये है, इसको पहले लिखेंगे, ध्यान रखेंगे इसका चिन्ह इसके साथ में होना चाहिए, तो शुरुआत में प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, x² प्लस 2x प्लस 1,
देखो इसको किस प्रकार लिखा है, यहां किस रूप में है और यहां किस रूप में है। घात ज्यादा से कम की ओर लिखेंगे, इसमें भी घात ज्यादा से कम की ओर लिखेंगे। अब आप भाग देना शुरू करते हैं। ये तो भाग को लिखने का तरीका। अब भाग देना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3x की घात 3 में x स्क्वायर का भाग देंगे, तो देखिए कितने बार जाएगा। संख्या यहां पर 1 है तो 1 का 3 में भाग कितने बार गया, 3 बार। ऊपर क्या है, x क्यूब, मतलब x गुणा x, और नीचे x की घात 2, x गुणा x, तो x से x कट गया, x से x कट गया, कितना बच गया, x बच गया। या यह कहूं कि 3 घात में से 2 घात घटाई तो 1 घात बच गई। तो भाग कितने बार गया, 3x बार भाग गया। ये 3x यहां लिख देंगे या चाहे यहां लिख देंगे। अब इसको इससे गुणा किया तो 3x क्यूब आ गया। गुणा करते हैं ना, 4 को 2 से गुणा करके 8 लिखते हैं यहां पर। तो यहां पर x स्क्वायर को 3x से गुणा किया तो 3x क्यूब आ गया। साथ में ये भी तो है, तो 2x को 3x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, और 1 को 3x से गुणा करेंगे तो 3x, ये इतना आ गया। अब घटाएंगे तो घटाते हैं तो यहां माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। तीनों प्लस के थे पहले, तो अब तीनों किसके हो गए, माइनस के। 3x क्यूब से 3x क्यूब कट गया। ये देखो x स्क्वायर किसका है, प्लस का, और 6x स्क्वायर अब किसका है, माइनस का। तो ये दोनों घटेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर बच गया। समझ में आ रहा है आपके। अब यहां पर 2x किसका है, प्लस का, और 3x किसका है, अब माइनस का। तो ज्यादा माइनस का है तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का x, और लास्ट में ये संख्या उतार ली, प्लस का 5। अब x स्क्वायर के इसमें भाग देंगे। मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं, -5x स्क्वायर में किसका भाग देना है, x स्क्वायर का। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर पूरा कट गया, कितने बार गया, -5 बार, -5 बार। -5 को इस पहली संख्या से गुणा किया, -5x स्क्वायर, -5 को फिर 2x से गुणा किया तो माइनस का 10x, -5 को +1 से गुणा किया तो -5। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये तीनों संख्याएं माइनस की है तो तीनों ही अब किसकी मानी जाएगी, प्लस की मानी जाएगी। अब ये देखो 5x स्क्वायर किसका, माइनस का, और अब 5x स्क्वायर किसका, प्लस का, तो ये तो कट गया। x किसका, माइनस का, और 10x किसका, अब प्लस का। तो ज्यादा कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस का बच गया 9x, और प्लस का 5 और प्लस का ही फिर 5, तो दोनों जुड़ गए तो प्लस का हो गए 10। तो ये आ गया आपके पास शेषफल। तो यहां पर आप दोनों चीज लिख सकते हो। भागफल तो कितना है, 3x - 5, और शेषफल कितना है, 9x + 10। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। यदि आपके समझ में नहीं आया है तो एक उदाहरण और लेते हैं, फिर आपको हल करने के लिए क्वेश्चन देंगे। देखिए प्रश्न को समझते हैं। gx बराबर दिया है आपको ये, और fx बराबर दिया है ये। यहां पर fx में gx का भाग देकर ज्ञात कीजिए कि gx fx का गुणनखंड है या नहीं है। कैसे, मैं आपको गणित की भाषा में समझाता हूं। 6 और 3 है दो संख्याएं, तो 3 का 6 में भाग देकर ज्ञात करो कि 3 6 का एक गुणनखंड है या नहीं है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, 3 का भाग दे दिया 6 में, 3 दूनी 6, पूरा पूरा चला गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 6 का 3 क्या है, गुणनखंड है, या ये हम कहूं कि 3 6 का गुणनखंड है। तो यहां पर gx का भाग देंगे fx में। यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो gx गुणनखंड है, और शेषफल बच जाता है, gx गुणनखंड नहीं है। बीच में लिखेंगे fx को, 3x की घात 4 घाते घटते हुए क्रम में है, तो ऐसे कैसे उतार देंगे, +5x क्यूब -7x स्क्वायर + 2x + 2, और भाग किसका देंगे, x स्क्वायर + 3x + 1 का भाग देंगे। सबसे पहले देखो इसका इसमें भाग देंगे, यहां पे लिख के बता देता हूं मैं। 3x की घात 4 बटा x स्क्वायर, इसमें भाग देंगे तो संख्या तो क्या आएगी, 3 आएगी, और 4 घात में से 2 घात गई तो 2 घात आ गई, तो 3x स्क्वायर बार भाग चला गया। इसको पहली संख्या से गुणा किया, 3x की घात 4, इसको फिर दूसरी से भी गुणा करेगा तो 3 तिया
9x की घात 3, इसको फिर 1 से गुणा किया तो 3x²। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये तो कट गया, ये 5x³ प्लस का है और ये 9x³ माइनस का है, तो ज्यादा माइनस का है तो माइनस का बच गया 4x³। ये माइनस का और ये माइनस का तो जुड़ गए, तो माइनस के कितने हो गए 10x²। माइनस माइनस प्लस मत करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस गुणा करने से होता है। 7x² माइनस का, 3x² फिर माइनस का, तो माइनस का 10x² और प्लस 2x प्लस 2। यहां पर एक साथ उतारने से भागफल की शून्य नहीं आती है। अब इस संख्या का इसमें भाग देंगे, -4x³ में x² का भाग देंगे, तो -4 और x बार चला जाएगा, -4x। इसको गुणा किया इससे, -4x³, इसको इससे गुणा किया, -12x², इसको इससे गुणा किया, -4x। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का 4x³ और ये प्लस का 4x³ तो कट गया। ये माइनस का, ये प्लस का, तो ज्यादा कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस का बच जाएगा 2x²। ये प्लस का तो जुड़ गया, प्लस का 6x प्लस 2। अब इसका भाग इसमें देंगे, तो 2x² में किसका भाग दिया, x² का, तो कितने बार गया 2। 2 का कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगाएंगे, प्लस। प्लस का 2, 2x², प्लस का 2 इससे गुणा हुआ तो प्लस का 6x, प्लस का 2 इससे गुणा हुआ तो प्लस का 2। देखेंगे माइनस माइनस माइनस, 2x² किसका, प्लस का, 2x² किसका, माइनस का, कट गया। 6x किसका, प्लस का, और 6x अब किसका, माइनस का, ये भी कट गया। प्लस का 2 और माइनस का 2, ये भी कट गया। तो शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल 0 बचा तो gx fx का गुणनखंड है, और शेषफल यदि 0 नहीं बचा तो gx fx का गुणनखंड नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः gx fx का एक गुणनखंड है। यदि इसी प्रश्न में gx का fx में भाग देना हो और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी हो, तो लास्ट में भाग देने के बाद में क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसा छोटी क्लासों में करते थे उसी प्रकार भाग की जांच करते थे। जैसे गणित के रूप में बताऊं, 3 का भाग दिया 16 में, 3 का भाग दिया 16 में, 3 पंजे 15, 1 बच गया। तो इसकी जांच कैसे करेंगे, 16 बराबर, ये 16 था ना, इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 गुणा 3 और प्लस क्या करेंगे, शेषफल जोड़ देंगे। 16 बराबर 15 प्लस 1, 16 बराबर 16। ये इसकी जांच करके बताया मैंने इसकी। इसी प्रकार इसकी जांच करेंगे, तो किस किस को, पहले तो इधर 16 भाज्य, तो भाज्य कौन सा होता है, ये वाला होता है, तो ये वाला लिखेंगे, 3x की घात 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर भाजक गुणा भागफल। इसको गुणा करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 गुणा 3x² माइनस 4x प्लस 2 और प्लस शेषफल क्या है, 0। इसको आगे हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे, ये तो ऐसे कैसे निकलेंगे, इसको एक एक संख्या को एक एक से गुणा करते रहेंगे और दोनों साइड में सेम आ जाएगा। ये 3 प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए है, आप अध्ययन करोगे, आप इन प्रश्न को अपनी कॉपी में हल करोगे और अपने सब्जेक्ट टीचर के पास इसके सॉल्यूशन भेजोगे। वो देख के जांच करेगा कि आपने सही किया या गलत किया है, और इससे आपकी पढ़ाई का भी पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो।